वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले हमने बात की थी कि किस तरह कब्रिस्तान के अंदर अब खातून की जो लाश है उसकी बेरुमती की गई, उससे जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की गई। ये मामला क्या है? पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। उसने हिरासत में लेने के बाद क्या बताया है? मेरे साथ ताहिर अब्बासी है, मेरे K21 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर, वो इंटेल निकाल कर लेकर आए। नीचे तफसील जानते हैं। ताहिर अब्बासी साहब, क्या डिटेल्स हैं? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। शुक्रिया अली रज़ा साहब। कराची में बहुत से वाक़यात होते हैं। कराची में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, जिनसी हिरासगी के वाक़यात होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा माशरा शदीद डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन गुज़श्ता रात कराची में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने झंझोड़ के रख दिया है। IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन इस वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद शदीद परेशान है कि कराची में कुछ हद तक सख्त तरीन संगीन तरीन वाक़यात रिपोर्ट होते गए, लेकिन ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो जाने के बाद माशरा कहाँ खड़ा है। हमारी पुलिस बहुत परेशान है। ये सलमान वहीद नामी एक शख्स है जिसे पुलिस ने गुज़श्ता रात बागे कोरंगी के मकाम से गिरफ्तार किया है, और ये कब्रस्तान की हदूद से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये एक कब्र को बंद करने की कोशिश कर रहा था। इसे जब अवाम ने पकड़ा और जब उस कब्र का अहवाल अंदर से बताया गया तो रूह कांप जाती है बताते हुए। पुलिस एहलकारों को मैंने रात को वहाँ रोते हुए देखा है। जो उससे इंटरोगेट कर रहे थे वो परेशान थे कि इस वाक़े को किस तरह कलमबंद किया जाए, इसका मुकदमा कैसे दर्ज किया जाए। रूह कांप रही थी और बहुत से मसाइल थे उस वक्त जाए वकुआ से। जब ये इंटरोगेशन में बता रहा था, ये दिमागी तौर पर मुकम्मल दुरुस्त आदमी है, इसका नाम सलमान वहीद है, ये कोरंगी नंबर 1.5 का रिहायशी है। ये सोशल मीडिया पर गैर मुताल्लिका खवातीन को देखने के बाद जिनसी हिरासगी की तरफ बढ़ा और फिर इसने बिलाखिर कब्रस्तान में खातून की कब्र को खोलने के बाद वहाँ पर उस लाश की बेहुरमती की, और बेहुरमती ही नहीं की, ये 12 रोज तक एक ही लाश के साथ बेहुरमती करता रहा है। और ना कि ये पहली बार इस तरह के वाक़े में मुलविस रहा है, इससे पहले भी ये कोरंगी के ही एक कब्रस्तान से पकड़ा जा चुका है। लेकिन क्योंकि हमारा कानून इस तरीके के वाक़यात में इस तरह के जो मुल्जिमान होते गए उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने में बहुत हद तक नाकाम है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात एक के बाद दीगर वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरंगी में इस तरह के कई वाक़यात हैं पहले भी, ना कि सिर्फ कोरंगी बल्कि हमारे पूरे शहर के जो कब्रस्तान गए वो जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाहें बने हुए गए, जहां 2 नंबर के धंधे होते गए। इस कराची शहर में जहां कब्रें फरोख्त होती गई हैं, वहीं कब्रों से असला भी निकला है, वहीं कब्रों से मंशात भी निकली है। और अब खवातीन के साथ जो है लाशों की बेगुरमती, ये कराची में अगर हो रहा है तो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ऑर्गेनाइज अंदाज में इन जराइम पेशा अनासिरों ने हमारे कब्रस्तानों को जकड़ के रखा हुआ है, ये एक बहुत अलमेरा बहुत अफसोसनाक सूरत हाल कराची में है। पुलिस इस वाक़े पर इंटरोगेट कर रही है, इससे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इससे इंटरोगेशन भी हुई है, और ये एक के बाद कई मरतबा कब्रिस्तान में इस तरीके की हरकतें कर चुका है। अब पुलिस ने किया यह है कि इससे ये पूछा जा रहा है कि आया और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के अमल में मुलविस हैं। फिर कोरंगी नहीं, पूरे कराची के जो कब्रिस्तान है, अब उनकी मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। इस सूरत हाल के बाद सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस जो है वो परेशान है, और उसने पूरे शहर की पुलिस को कहा है कि जो कब्रिस्तान है उसमें रात के वक्त जो गैर मुताल्लिका लोग आते हैं, जो गोरकन हजरात हैं, उनसे पूछा जाए कि ये जो लोग हैं यहाँ क्यों आते हैं। ये सब सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये बताना अली रज़ा साहब बहुत ज़रूरी है कि मंशियात आपको कराची के हर किस्म के कब्रिस्तान से मिलेगी। जराइम पेशा अनासर, लुटेरे, टारगेट किलर और ऐसे जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो आपको कराची के कब्रिस्तानों से मिलेंगे। मेवाशाह कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर जराइम पेशा अनासर के शिकंजे में है। बहुत हॉरिबल जो इंटेल है वो लेकर आए ताहिर अब्बासी। मैं कोशिश करूंगा कि समाजी रहनुमा है फातिमा खलफान, उनसे भी जानूं कि जनाब बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, अब एक नई सूरत हाल ये निकली है और ये भयानक है, और माजी में भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती रही है। फातिमा खलफान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? थैंक यू अली रजा, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। देखें अली, एक तो सिस्टम का इश्यू होता है, वो तो इन्होंने बयान कर दिया, लेकिन साथ में हमारी सोसाइटी में इस वक्त कई सारे ऐसे जहनी मसाइल से दरपेश हैं लोग के जिसको एड्रेस नहीं किया जाता। ये जहनी बीमारियां हैं और इस पे सख्त किस्म का जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। हमारी जैसे समाजी इदारे इस तरह की मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, उसका मकसद ही यही होता है कि ये इस तरह की बीमारी है, और इस तरह की बीमारियों को हम सबसे पहले मगर इन बीमार लोगों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते ना। अगर इस तरह के बीमार लोग हैं तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा फातिमा साहिबा? इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा? कैसे पता चलेगा ये बीमार है नहीं है? और इतनी आराम से खुलेआम के जो इस तरह की सूरत हाल के दिल कांप जाए सुनने के बाद।
जी अली, बिल्कुल इस तरह के लोगों को जो है वो काउंसलिंग की नीड है। माशरे में कई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो इस तरह के अमल के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो हम डिप्रेशन और जहनी बीमारियों की तरफ एड्रेस ही नहीं करते। हम सिस्टम्स को जो है वो कहते हैं गलत है, लेकिन उसके बाद सिस्टम, आप देखें बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी का इलाज तो बाद में हो जाता है, लेकिन जड़ को तो पकड़े ना। लोगों में शऊर नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो खूब जो है वो ओपन है। हमारे पास कोई फायर वॉल्स नहीं लगी हुई सोशल मीडिया के लिए। कोई भी जो है वो कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पे आ जाता है। लोग नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो बहुत बुरी तरीके से इसके अंदर शामिल हो चुकी है। लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रही है। तो ये तमीज जो है, ये शऊर हमें पैदा करना पड़ेगा इस माशरे के अंदर। कोई और पैदा नहीं कर सकता। ये हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके लिए सख्त एक्शन होने चाहिए। ठीक लेकिन फातिमा फातिमा अगर सुल्तान, ठीक लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगा। ताहिर अब्बासी साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अवाम ने पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि एक मामला ये होता है कि जी इल्ज़ाम पुलिस पे भी चला जाता है, इसके ऊपर भी डिटेल बता दीजिएगा। अब इसका इंटरोगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन में अमूमी तौर पर इन केसेस का क्या नताइज निकलते हैं? अली रज़ा साहब, इसको बिल्कुल अवाम ने पकड़ा और इसकी शिकायत अवाम को थी, वहाँ की अवाम को, बागे कोरंगी के अवाम को। उन्होंने इसका इंतज़ार किया और जब कल ये वाक़या हुआ तो ये पकड़ा गया। पुलिस ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में कब्रस्तान की बेहुरमती, कब्र के अंदर से लाश की बेहुरमती और संगीन इस तरीके की दफात हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस की तवज्जो नहीं रहती इस तरीके के मुकदमात में, वैसे ही हमारा जो तफ्तीश का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके अंदर कोई ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह अभी शाम हुई और हमने देखा कि जिस तरह सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस इस वाक़े को आज फोकस कर रहा है, तो तवक्को की जा सकती है कि इस मुलजिम को ज़रूर करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। और इस तरह की सोच रखने वाले जो मुल्ज़िमान होते हैं वो जब इसके साथ जो है वो होता देखेंगे तो शायद रुक पाए। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमारे साथ हमें इस पूरी वाक़े के हवाले से इन्वेस्टिगेट करके नाजरीन आप तक पहुँचा रहे थे। मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती है जराइम की, वो भी हम आप तक पहुँचाते हैं। अपने क्राइम रिपोर्टर्स और दीगर रिपोर्टर्स जो बीट पे काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंसर्न अथॉरिटी से भी बात करवाते हैं। सोशल एक्सपेक्ट के लिए हम कोशिश करते हैं कि समाजी जो लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे भी आपसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने, मगर वक्त जो है वो महदूद होता है और वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान नाजरीन अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।